द्वितीय वर्ष के जितने भी विद्यार्थी हैं मुंगेर विश्वविद्यालय के अभी सत्र 2020 में आप सबका कादम्बरी के पठन पाठन के लिए, यानी कादम्बरी जो आपके पाठ्यपुस्तक में लगा हुआ है कथामुख, उसके इस आगामी वीडियो में आपका सबका स्वागत है। कथा साहित्य किस प्रकार से विकसित हुआ, कैसा डेवलप हुआ, कथा साहित्य के पश्चात कैसे कादम्बरी जैसे कथाओं के अन्य रचनाकार यानी प्रमुख कथाकार कौन कौन से हैं उसके बारे में भी चर्चा हो गई, और कादम्बरी कथा मुख की कहानी भी आप लोगों को बताया गया आप लोगों को। अब मैं इसमें प्रारंभ करता हूँ। कादम्बरी जहाँ से प्रारंभ होती है तो सबसे पहले है मंगलाचरण। मंगलाचरण में वंशस्थ छंद है जिसका लक्षण होता है जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ गः। ये इसका लक्षण है वंशस्थ का। जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ गः, ये इसका लक्षण है। प्रथम मंगलाचरण जो है उसको सबसे पहले देखते हैं। पहला मंगलाचरण का जो श्लोक है, रजोजुषे जन्मनि सत्ववृत्तये स्थितौ प्रजानां तमे प्रलये तमः स्पृशे अजाय सर्ग स्थितिनाश हेतवे त्रयी मायाय त्रिगुणात्मने नमः। जतौ तु वंशस्य मुदीरितं जरौ गः। रजोजुषे जन्मनि सत्ववृत्तये स्थितौ प्रजानां तम प्रलये तमः स्पृशे अजाय सर्ग स्थितिनाश हेतवे त्रयी मायाय त्रिगुणात्मने नमः। आचार्य बाणभट्ट ने अपने ग्रंथ के प्रारंभ में जो मंगलाचरण किया है, इस प्रकृति का मंगलाचरण किया है। प्रकृति का मंगलाचरण करते हुए इस प्रकृति एवं समस्त चराचर जगत के निर्माता जो परम शक्ति है उसको प्रणाम किया है। कैसे प्रणाम किया है? तो बड़े ही व्यवहारपूर्ण एवं कह सकते हैं आपकी एक बड़ी ही सरलता पूर्वक उन्होंने सृष्टि के कर्ता धर्ता पालन करता विनाश करता यानी संहार करता सभी देवताओं को समाहित करते हुए उस परम शक्ति को त्रिगुणात्मक के रूप में नमस्कार किया है, प्रणाम किया है। क्या कह रहे हैं? तो रजोजुषे जन्मनि। रजोजुषे क्या मतलब है कि जन्मनि यानी उत्पत्ति के समय, रजोजुषो रजोगुण युक्त, उत्पत्ति के समय जो रजोगुण स्वरूप वाले हैं। किसकी उत्पत्ति के समय? तो कह रहे हैं प्रजानाम, प्रजाओं के जन्म के समय जो रजोगुण यानी क्या है? सत्व रज तम। रजोगुण जिसमें गति है, जिसमें चंचलता है, जिसके कारण हम एक्टिव रहते हैं, बहुत अधिक एक्टिव हो जाएंगे अगर केवल रजोगुण हमारे अंदर रहेगा। तो कह रहे हैं ऐसे रजोगुण स्वरूप वाले कौन हैं? कौन सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं? ब्रह्म रूप, ब्रह्मा के समान है। कहते हैं ना ब्रह्मा विष्णु महेश उत्पत्ति करता। तो उत्पत्ति करता जो है वो रजोगुण युक्त है। क्या कहा जा रहा है? रजोगुण युक्त यानी कि रजोजुषे रजोगुण युक्ताय, रजोगुण युक्ताय, रजोगुण से जो युक्त हैं। कौन? उत्पत्ति के समय। फिर आगे क्या कह रहे हैं? सत्ववृत्तये स्थितौ प्रजानाम। सत्ववृत्तये यानी कि सत्व गुण युक्ताय, जो सत्व गुण से युक्त वाले हैं। कौन? तो कह रहे स्थितौ प्रजानाम, जो प्रजा की स्थिति के लिए यानी जो पालन करता है, जो प्रजा जब तक इस प्रजा में संपूर्ण ब्रह्मांड में जीव जंतु व्याप्त हैं उनका जो पालन पोषण करते हैं, ऐसी जो प्रजा है के पालन करता है वो विष्णु रूप वाले। यहाँ पे प्रजा नाम सबके साथ आएगा। उसके बाद फिर आगे क्या है? प्रजा नाम प्रलय तमः स्पृशे। फिर क्या कह रहे हैं? तमः स्पृशे। तमः स्पृशे यानी क्या हो गया यहाँ पे?
तो कहा जा रहा है कि जो प्रलय यानी संहारे तमः स्पृशे तमः गुण युक्ताय, यानी कि इस सृष्टि के संहार के करने वाले जो तमोगुण युक्त हैं, ऐसे कौन हैं? शिव शंकर, ऐसे जो है महेश स्वरूप वाले। उसके बाद क्या करें? अजाय सर्ग स्थिति नाश हेतवे, अजाय सर्ग स्थिति नाश हेतवे, अजाय यानी कि अजाय क्या हो गया हमारे पे? करें सर्ग स्थिति नाश हेतव, कि जो सर्ग यानी कि सृष्टि के उत्पत्ति करता, स्थिति पालन करता, उसको व्यवहार रूप में बनाए रखने वाले, और नाश हेतवे यानी प्रलय करने वाले। अजाय त्रयी गुण, जो अज के लिए, नमः यहाँ पे है, नमः योगे चतुर्थी, विभक्ति प्रकरण में आपने पढ़ा है। तो ऐसे हेतवे, इसमें भी चतुर्थी है, यानी सृष्टि के जो उत्पत्ति करता ब्रह्मा है, ब्रह्मा स्वरूप वाले हैं, विष्णु पालन करता स्वरूप वाले स्थिति वाले, और नाश करता यानी कि भगवान शंकर के स्वरूप वाले हैं, महेश के स्वरूप वाले हैं। ऐसे त्रयी मायाय त्रिगुणात्मने नमः। अजाय, जो अज हैं, अज यानी कि जो जन्म रहित हैं, तीन गुणों से युक्त हैं। कौन कौन से तीन गुण युक्त हो गए? सत्व, रज और तमस, इन तीनों गुणों से युक्त हैं, ऐसे ईश्वर को नमस्कार करता हूँ। त्रिगुणात्मने नमः। यानी कि इसमें बाणभट्ट ने क्या किया कि देखिए कि सबसे पहले उन्होंने बताया कई बातें साथ के साथ, जो दर्शन की, भारतीय संस्कृति की अवधारणा है, उसको भी इसके माध्यम से बताया कि इस संसार में जो हमारी संसार है, जो प्रकृति है, और आत्मा परमात्मा, तीन ही तत्व शाश्वत माने गए हैं। तो जो प्रकृति है तीनों गुणों से युक्त है, सत्व रज तम। तो जो सृष्टि की उत्पत्ति करता है, जिनको ब्रह्मा के रूप में आजकल कहा जाता है या पुराणों में वर्णन है, उसे कह रहे हैं रजोगुण युक्त, जो ब्रह्म स्वरूप हैं, जो ब्रह्म है। सत्वगुण युक्त सत्ववृत्त स्थित प्रजानाम, जो सत्वगुण युक्त हैं, जो प्रजा की स्थिति के कारण हैं, जो विष्णु स्वरूप हैं। प्रलय तमः स्पृशे, जो तमः गुण युक्त हैं, प्रलय यानी कि संहार करता है, जो महेश हैं। ऐसे सर्ग स्थिति नाश हेतवे, इस सृष्टि के सर्ग उत्पत्ति, स्थिति और विनाश, जो तीन प्रक्रम है, जो चलता रहता है, ऐसे अजाय त्रयी मायाय, जो अज हैं, जन्म रहित हैं, त्रयी में तीन गुण से युक्त हैं, त्रयी हैं, ऐसा जो परमपिता परमेश्वर है, उसको नमस्कार करता हूँ। देखिए यहाँ भी, यानी छठी शताब्दी की बात है, 7वीं शताब्दी की, 647 ईस्वी तक लगभग हर्षवर्धन का शासन था। उस समय भी ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर, यानी ये एक प्रकल्प के रूप में माने गए हैं। अगर हम बात करें तो प्रकल्प के रूप में, क्योंकि हमारा वेद, यजुर्वेद में स्पष्ट कहा गया है, एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, कि वो एक ही है, परमपिता परमेश्वर वो एक ही है ईश्वर, जिसको सद्विप्रा बहुधा वदंती, विप्र लोग, विद्वान लोग उसके कार्यों के कारण अनेक नामों से, अनेक स्वरूप के रूप में जानते हैं। तो यहाँ पे प्रथम मंगलाचरण के रूप में जो श्लोक प्रस्तुत किया है बाणभट्ट ने, उसमें त्रिगुणात्मक स्वरूप ईश्वर के तीन स्वरूपों को बनाते हुए, और वर्तमान जो हमारे तीन ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, उनके रूप में करके इन उस जो परमपिता परमेश्वर है उसको नमस्कार करते हैं। अब उसके आगे पुनः मंगलाचरणात्मक ही श्लोक है, और कह रहे हैं जयंती बाना सुर मौली मिलालिता दशास्य चूड़ामणि चक्र चुंबिनः सूराधीश शिखांत शायिनो भवच्छिद्रस्त्रयंबक पाद पांसव। जयंती बाणा सुर मौली लालिता दशास्य चूड़ामणि चक्र चुंबिन। फिर क्या करें आगे? सूरा
असुराधीश शिखांत शायिन भवच्छिद त्र्यंबक पाद पांसव। अब अगले श्लोक में जब इन्होंने त्रिगुणात्मक रूप में परमपिता परमेश्वर की स्तुति की है, अब अगले स्वरूप में जो ये कहना चाह रहे हैं तो वो देखिए क्या कह रहे हैं। बानासुर मौली लालिता दशास्य चूड़ामणि चक्र चुम्बिनः सूरासुराधीश शिखांत शायिनः भवच्छिदः त्र्यंबक पाद पांसवो जयंती। अब देखिए इसमें किस रूप में स्तुति करते हैं, तो कह रहे हैं बानासुर यानी बाण दैत्य मुकुटोपसेविता। बाणासुर नामक एक राक्षस हुआ, बहुत शक्तिशाली, पुराणों में ऐसी कथा प्राप्त होती है। तो बाणासुर दैत्य के क्या है, मौली लालिता यानी बाणासुर बाण दैत्य मुकुट उपसेविता। बाणासुर नामक दैत्य के मुकुट से, मुकुट का उपसेवित क्या हुआ कि राक्षस लोग या पहले के राजा महाराजा लोग, या आज भी आप कहते हैं ना शीश, पैरों में रज धूली, पैरों में शीश नवाना, तो जब शीश लो तो उसका जो मुकुट होता था, मुकुट है वो उससे सेवित, यहाँ चरणों की बात की रही है कि उसके मुकुट से सेवित। फिर आगे कह रहे दशास्य चूड़ा मणि चक्र चुम्बिना। रावण शिरोमणि दशास्य अस्य, रावण के लिए है कि रावण शिरोमणि स्मूह स्पर्शिनः। किसकी स्तुति कर रहे हैं आप धीरे धीरे समझ। रावण जो कि दशानन था, उसके शिरोमणि, उसके शिर में, मस्तक में, मुकुट में जो मणि लगा हुआ है, उसका सेवन करने वाले, उसका सेवन होता था, उस सिर से उपसेवित होता था, उपशोभित होता था। उसके पश्चात आगे क्या कह रहे हैं, तो आगे कह रहे हैं कि सूरा असुराधुष शिखांत शयिन। सूर और असुर यानी देव दैत्य स्वामी चूड़ा प्रांत अवस्थानशीला। अब उसके बाद क्या कह रहे हैं कि जो देवता हैं या दैत्य हैं, यानी दोनों देवता हों या दैत्य हों, उनके धीश यानी उनके जो स्वामी हैं, इस देवताओं के स्वामी कौन माने जाते हैं, इंद्र माने जाते हैं, तो उन स्वामियों के क्या है, तो कह रहे हैं सूराधीश शिखांत शयिन। शिखांत यानी मस्तक के पास, शिखा के पास, सिर के समीप में क्या कह रहे हैं, रहने वाली शयिन, शयन करने वाली यानी रहने वाली। सिर के पास हम किसको रखते हैं, अपने मस्तक के पास किसको रखेंगे, मस्तक पे अपने उपास्य को ही तो रखेंगे, किसी अपने शत्रु को तो मस्तक पे सजा के नहीं रखेंगे। तो यहाँ अलंकारिक में है कि जो अपने मस्तक पे, चाहे देव हो या दानव हो, उनके जो स्वामी हैं, उनके जो अधीश हैं, वो अपने मस्तक पे उनको अभिभूत करके रखते हैं, मस्तक पे उनको सजा करके रखते हैं, उनके पास सुशोभित करके रखते हैं। ऐसे क्या करें हैं, भवच्छिद यानी कि उसको क्या कह रहे हैं फिर कि भवम छिदन्ति इति। भवम छिदन्ति इति यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, तो इसको हम कह सकते हैं कि भवच्छिद यानी भवसागर के, भव, इस संसार को भवसागर माना जाता है। आप जिसे मौज मस्ती का साधन मानते हैं, ये मौज मस्ती का साधन नहीं है, ये भवसागर है। और भवसागर का छेदन होकर के, भवसागर से पार होकर के जाना हम सबके लिए माना जाता है कि मुक्ति मिल जाती है। तो भवच्छिद यानी इस भवसागर का छेदन करने वाले, इस भवसागर को का पार लगाने वाले, इस संसार के दुखों का, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, 3 प्रकार के जो दुख हैं, उन तीनों दुखों का, जन्म मरण का जो दुख है, जरा मृत्यु का जो दुख है, उन सब का जो नाश करके इस भवसागर से जो हमें पार लगाने वाले हैं, ऐसे कौन ऐसे हैं, तो कहा जा रहा है त्र्यंबक पाद पांसव। त्र्यंबक पाद पांसव यानी कि जो माहेश्वर हैं, उनके चरणों में नमस्कार, उनके चरणों में नमस्कार। जयंती यानी क्या कह रहे हैं कि जो चरण की धूलियां हैं वो अत्यंत उत्कर्ष से रहते हैं। पाद पांसव
ऐसे महेश्वर यानी शंकर के चरण धूली हैं, वो बड़ जयंती जय हो उत्कर्ष में रहे। तो देखिए कि भगवान शंकर की कितने अच्छे प्रकार से उपासना की है। यहाँ पे बहुत अच्छे से भगवान शंकर की उपासना